हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू शैलाइस किचन। आज मैं बना रही हूँ दलीम, क्विक दलीम। क्विक दलीम जो इजी क्विक से बन सके। नॉर्मली दूसरी जो होती है वो टाइम लगता है, दालें वगैरह सब कुछ डाल के उनको रात को भिगो दो और फिर सुबह बनाओ। मुझे ज़रा जल्दी बनानी थी और मैंने क्विक वाली बनाई, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ क्विक वाली रेसिपी दलीम की। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लाया है, शीप का गोश्त है ये। तो उसमें मैंने 3 चम्मच ऑयल डाला है और इसमें मैंने हाफ़ पैकेट दलीम का मसाला डाला है और हाफ़ पैकेट मैं भी डाल रही हूँ और हाफ़ पैकेट मैं डालूँगी इन दी एंड पे डालूँगी, तो इसका फिर ज़्यादा मज़ा आता है। मैं निहारी में भी एंड पे मसाला डालती हूँ, हाफ़ स्टार्टिंग में डालती हूँ। दलीम में भी मैं हाफ़ पहले डालती हूँ फिर हाफ़ एंड पे डालती हूँ, क्योंकि मसाले की एंड पे खुशबू भी आती है और टेस्ट भी, फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आता है। इसके लिए मुझे एक पेपरिका की टीस्पून चाहिए। पेपरिका जो होगा थोड़ा कलर देगा, वो तो नॉर्मली मैं डालती हूँ, कुकिंग में कलर देता है। इसमें 1 स्पून हल्दी भी जाएगी। तो आप अच्छी तरह से भूनने, जब तक ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि गोश्त को जब अच्छी तरह से भूनेंगे तो उसमें उसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब इसमें मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि जिंजर और गार्लिक का फ्लेवर दलीम में बहुत अच्छा लगता है। तो गार्लिक तो गोश्त में लाजमी डालना चाहिए, क्योंकि गोश्त या चिकन में गार्लिक डालते हैं तो उसकी जो उसकी स्मेल होती है वो चली जाती है, स्पेशली भूनते हुए। दलीम में मैंने भूनते हुए डालना है, क्योंकि इस गोश्त को भूनूंगी अच्छी तरीके से, तो वो गार्लिक के फ्लेवर की वजह से उसकी जो हमक है, स्मेल, वो चली जाएगी और फ्लेवर भी आ जाएगा। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो अभी कम से कम आप 10-15 मिनट तक इसे भूनें। इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, सोल्ट ऐड किया है। तो सोल्ट जो हस्बे ज़ायक़ा आप डालें, जैसे ही जितना भी आप मसाले अपने हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं, जितना भी आपने क्वांटिटी में बनानी है। मैंने 1 पैकेट दलीम का बनाना है और 1 kg मैंने 1 किलो गोश्त डाला है। आप अपने हिसाब से, आपने ज़्यादा बनानी है या कम बनानी है। मैंने थोड़ी ज़्यादा बनानी थी, इसलिए मैंने 1 kg लिया है गोश्त में मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए दलीम में। अब मैं इसमें 12 गिलास पानी ऐड करूँगी। 12 गिलास मैंने इसलिए डाले हैं कि पानी ज़्यादा होने की वजह से गोश्त क्योंकि टाइम लगाता है और इसको मैंने गलाना भी है, तो कम से कम ये शीप का गोश्त है और इसको काफ़ी टाइम लगेगा, लाइक 4-5 आवर लग जाएंगे। तो इसके लिए मुझे पानी 12 गिलास डालने हैं। तो जो लैम का गोश्त होता है, नॉर्मली मैं लैम की गोश्त की बनाती होती हूँ और दालें वगैरह सारी रात को भिगो देती हूँ और सुबह उनको दालों को क्रैश करके अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर मैं दलीम पकाती होती हूँ। लेकिन आज मुझे ज़रा क्विक सी बनानी थी, तो मैंने कहा क्विक आज काम किया जाए। उस पर टाइम लगता है ज़रा, उसको रात को भिगोना पड़ता है दालों वगैरह को, इसलिए तो मुझे जल्दी बनानी थी इमरजेंसी में, इसलिए मैं क्विक वाली कुक कर रही हूँ। ये है हलीम का पैकेट शान का। ये इजी क्विक है, रेसिपी है दलीम की। तो मैंने क्विक बनानी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये ले जाती हूँ, वरना मैं नॉर्मली दूसरी वाली बनाती हूँ, वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है और मैं लैम का गोश्त डालती हूँ। आज मैंने शीप का गोश्त डाला है। लेट्स सी कि किस तरह का इसका टेस्ट आता है और कितनी मज़े की बनती है।
तो गोश्त गोश्त में भी फ़र्क होता है। बीफ की डालें तो ज़्यादा मज़े की बनेगी, लेम की डालेंगे उससे भी मज़े की बनेगी, शीप की भी मज़े की होगी। तो गोश्त का जो है, गोश्त तो जिस चीज़ में हो उसी में ही मज़ा आता है। ये सारी दालें इसमें ऑलरेडी ग्राइंड हुई हुई होती हैं इस पैकेट में। ये सारी दालें और ये गंदम के दाने और सब कुछ जो भी जो दलीम में पड़ता है वो सारा कुछ ऑलरेडी जो है ना ग्राइंड हुआ पैकेट में था, क्योंकि इजी क्विक वाली दलीम है तो इसलिए। तो आपको जल्दी जल्दी बनाना हो तो इसलिए, वरना दालें वगैरह रात को भिगो दो, फिर सुबह उनको पकाना स्टार्ट कर दो, दिन पूरा लग जाता है बनाने में। तो मुझे तो क्विक वाली चाहिए थी तो मैंने कहा चलो क्विक क्विक करते हैं। तो वैसे जो दालों वाली होती है वो टाइम तो लगता है, पर वो इससे भी ज़्यादा मज़े की होती है। तो अब ये मैंने इसमें पानी डाल के गरम पानी डालें दालों के अंदर और इसको अच्छी तरह से भिगो के पानी में फिर मैंने इसमें ऐड किया है। और मैंने गोश्त जो है ना, गोश्त पहले ऑलरेडी निकाल लिया था, गल गया था गोश्त मेरा, तो गोश्त मैंने निकाल दिया है। और ये जो पानी है गोश्त का वो यखनी है, इसी में मैंने ये दालें ऐड कर दी हैं। तो अब मैं कुछ देर तक कम से कम आधा घंटा दालों को गलाऊंगी। और ये हड्डियाँ गोश्त की मैं बीच में डाल दूंगी। और जो गोश्त है मैंने जो गल गया गोश्त मैंने उतार के उसको ग्राइंडर में डाल लिया है और उसको ग्राइंड करूँगी। ये है जो गोश्त मैंने जो है ना गोश्त की पीसेस बना लिए हैं और मैं ग्राइंड कर रही हूँ इसको। तो इसके बाद मैंने ग्राइंड करने के बाद जो है ना मैं इसी दाल के अंदर इसको डाल रही हूँ जब ये अच्छी तरह से। और मैंने उस टाइम तक इसको पकाते रहना है जब तक ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और थोड़ी सी थिक हो जाए, तो उस टाइम तक मैंने इसे पकाना है। जो हड्डियाँ होती हैं गोश्त उतारने के बाद, ग्राइंड करने के बाद जो हड्डियाँ होती हैं वो लाजमी बीच में डाल दें, उनको गिराएं मत, क्योंकि जब हड्डियों बीच में डालते हैं तो वो जब तक पकती है तो उसका हड्डियों का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यखनी भी तो ज़्यादा अच्छी होती है हड्डियों की, गोश्त की, मीट की। तो इसलिए आपने हड्डियाँ नहीं फेंकनी, हड्डियाँ डाल देनी है बीच में, जो बोन्स होती हैं वो बीच में डाल देनी है, ताकि वो भी साथ साथ उनका भी फ्लेवर आता रहे जब तक ये कुक नहीं होती। अभी मैं ये इसको उबाल आएंगे, तो जब अच्छी तरह से उबाल आएंगे ये थोड़ी सी थिक होगी, पक जाएगी, तो कम से कम आपने आधा घंटा इसको पकाना है। आधा घंटा पकाना है और हिलाते रहना है कि नीचे लगे ना, जले ना, क्योंकि इसको नीचे जल जाए लगती जल्दी है ये जब ज़्यादा आंच पे होती है, फ्लेम पे होती है, तो फिर ये नीचे से जलना शुरू हो जाती है और आपने साथ साथ लम्हा बलम्हा इसको हिलाते रहना है। तो अब ये देखें उबाल आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रही है। तो मैंने उस टाइम तक थिक करनी है जब तक ये अच्छी तरीके से थिक नहीं हो जाती। मुझे लगेगा कि ये थिक हो गया तो मैंने इसको उतार लेना है। अब मैंने इसमें हाफ़ पैकेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला था, हाफ़ पैकेट मैंने मसाले का दलीम का डाला है और हाफ़ पैकेट मैंने एंड पे डालना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये जो मसाले का पैकेट है ये दलीम का बॉक्स होता है शान का, इजी क्विक वाला, वो इसके साथ होता है मसाले वाला, तो अच्छा होता है मसाला। तो डालें, मैंने मसाला जो है सम टाइम जब मैं बनाती हूँ दालों को भिगो देती हूँ रात को, और जब बनाती हूँ तो मैं लजीज़ा का भी मसाला लाती हूँ, वो भी मज़े का होता है। अब ये ऑनियन में साथ साथ फ्राइड कर रही हूँ, क्योंकि एंड पे मैंने गार्निश के लिए ऑनियन डालना है, तो इसलिए मैं ऑनियन भी साथ साथ फ्राइड कर रही हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, क्योंकि जो है ना ये लाहौरी डिश है तो उसमें ऑनियन, फ्राइड ऑनियन भी दी एंड पड़ता है। ये अब मेरी पक के ही है, घनी हो गया। अब मैं डाल रही हूँ, अब मैं डिश में आउट करने लगी हूँ। और ये देखें मैं अभी डिश में आउट कर दी है, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन गई है, घनी हो गई है अच्छे तरीके से, बहुत मज़े की बन गई है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑनियन, ग्रीन चिली, जिंजर और क्या नाम है, लेमन भी थोड़ा छिड़क लें। चाट में हो सकता है तो चाट मसाला डाल के खाएं, चाट मसाला डाल के खाएंगे नान के साथ, बड़ा मज़ा आएगा। तो
मैं भी चाट मसाला ऊपर डाल के खाती हूँ और मुझे बड़ा टेस्ट आता है लेमन। तो ये थी आज की मेरी क्विक सी दलीम। आई होप आप लोगों को पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू